ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं है। ये तस्वीर एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की की है जो महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है और इसने देश के साथ गद्दारी की है। और इसका नाम जो सामने निकल कर आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। आप सब जानते हैं, देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें एक के बाद एक, हरियाणा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर यूपी, यूपी से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के अलग अलग राज्यों में धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में ये एक और देश की गद्दार पकड़ी गई है। इसका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि दरअसल इसने क्या कारनामे किए हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे दोस्तों। अगला अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मामला है ये अमित शाह से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है और यह बयान लगातार अमित शाह के लिए किरकिरी बनता जा रहा है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको दोस्तों शेयर आप कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानी जासूसों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। इसमें कई लोग पकड़े जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से महाराष्ट्र से, मुंबई से 3-4 लोगों को और पकड़ा गया है। कोई सीआरपीएफ का जवान है, कोई नेवी का अधिकारी है, कोई नेवी में काम करने वाला इंजीनियर है, देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है। ऐसे तमाम मामलों में इनको पकड़ा गया है। अब मामला यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र से लगातार इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर नागपुर की एक महिला की है जिसका नाम है सुनीता जमगड़े। सुनीता जमगड़े को पाकिस्तानी जासूसी कांड में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जासूसी की आरोपी सुनीता जमगड़े महीने में कारगिल का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चली गई थी। वो लगातार पाकिस्तान नागरिक के संपर्क में थी। पाकिस्तानी रेंजर ने उसको पकड़ा और 15 दिनों के बाद यानी 28 मई को बीएसएफ के हवाले कर दिया और अब इस मामले में इस महिला को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर पाकिस्तान की जासूसी में नागपुर की सुनीता जमगड़े गिरफ्तार कर ली गई हैं और यह पुलिस को जांच में सुनीता के सोशल मीडिया से कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी भी मिली है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली यह महिला है जिसने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। अब जो लोग देश के साथ वफादारी और गद्दारी करने के मामले में एक कम्युनिटी को शामिल करते हैं ना, उनको यह खबर जरूर देखना चाहिए। और खबर देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बना रखा इस देश में कि ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग संलिप्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें जाकर के क्या करना है आप सब जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे मामलों को मजहब से ना जोड़ा जाए। ऐसे लोगों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि अभी एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के अंदर एक जूनियर इंजीनियर को पकड़ा गया जिसने नेवी में काम कर रहा था ये, और बाकायदा स्केचेस वगैरह बना करके पाकिस्तान को डायग्राम के साथ तमाम खुफिया जानकारी सौंपी। वो भी जो है ये सुनीता जमगड़े के ही परिवार से आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जासूसी का भंडाफोड़ देश के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक देश में टोटल 12 से ज्यादा जासूसों को पकड़ा गया है, जिसमें यूट्यूबर ज्योति भी शामिल है। एक और यूट्यूबर जो चेन्नई का रहने वाला, उसको भी पकड़ा गया और उसके बाद ज्योति समेत कई और लोगों को इसमें पकड़ने का मामला सामने आया है और अब नागपुर की इस और महिला को पकड़ लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे
जब पूछताछ पुलिस इनसे करेगी तो क्या चीजें और सामने निकल कर आती हैं। लेकिन हां, ये अपने आप में बहुत दोस्तों शॉकिंग मामला सामने आया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। लिया ना आप लोगों ने यह बयान कोई छोटे बीजेपी के कार्यकर्ता का नहीं है। यह बयान इस देश के गृह मंत्री का है, जो एक जिम्मेदार होने के नाते इस देश के गृह मंत्रालय पद पर बैठा हुआ है। अब गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया कि वो मुस्लिम लोगों को खुश करना चाहती हैं, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना चाहती हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह के अकॉर्डिंग ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना मुसलमानों को खुश करने जैसा है। मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं दबे आवाजों में गृह मंत्री अमित शाह जी इशारों में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में कौन शामिल है। लेकिन अफसोस कि ये नेता यहां पर भी धर्म का चश्मा लगा करके एक समुदाय के लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेर जो कांग्रेस की नेता, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की? आप कर्नल सूफिया कुरैशी जैसों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सोच गंदी है। यह किसने कहा है? सुप्रिया श्रीनेर, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है। गृह मंत्री जी, आपको क्या लगता है इस देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर से नाराज है? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करेंगे तो उससे खुश हो जाएगा? गलत है आपकी सोच बदल लीजिए। इस देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में था और है, इस देश के पक्ष में था और है। जब इस देश पर मुश्किल आई है तब इस देश का मुसलमान सबसे पहले अपने आप को खड़ा करता है। बाज लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए कुछ संगठन के लोग दुम दबाकर छुप जाते हैं, उनका अता पता नहीं चलता है ऐसे हालात में जब देश को जरूरत होती है। लेकिन आज वही लोग आ रहे हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए और वो कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के मतलब मुखालिफत करने से खुश होगा। मतलब क्या ये बयान है? समझ नहीं आ रहा है कि आप वोट के लिए कुछ भी करेंगे। ये मेरे अपने बयान शब्द नहीं है, लोगों के शब्द हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब बात करते हैं अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है महाराष्ट्र से। आप सब जानते हैं देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश लगातार की जा रही, लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसी कड़ी में महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक सरकारी जो डॉक्टर है, इसका नाम है डॉक्टर देश पांडे, ने एक कोरोना के मुस्लिम मरीज को मारने को कह दिया है, जिस पर अब इस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर को बहुत सारे लोग अपना हमदर्द मानते हैं। हिंदू समुदाय में लोग तो अपना भगवान तक मानते हैं डॉक्टर को। लेकिन वही डॉक्टर आज किस तरीके से मरीज की जान की लेने की बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि मरीज मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है, इसलिए भी डॉक्टर ने यह आदेश दिया था। गनीमत रही तो पता चल गया, वरना यह मरीज को खत्म कर देता। यह है नफरत, पुलिस वालों से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेकर के आम पब्लिक तक यह जहर घोल दिया गया है। प्लीज ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। इस देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर काम करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।